शुभ वार्ता। दोस्तों, क्या आप भी इस तरह के इमरजेंसी अलर्ट अपने फ़ोन में पा रहे हैं? क्या आपको भी ये आवाज़ एनोइंग लग रही है? क्या है ये इमरजेंसी अलर्ट और आपके मोबाइल में क्यों आ रहा है? क्या ये सिर्फ आप ही के मोबाइल पे आ रहा है या सबका? तो चलिए जानते हैं आखिर ये खबरों में क्यों है। दरअसल एक सैंपल टेस्टिंग मैसेज जो सेल्फ ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट की तरफ से सभी एंड्रॉयड यूज़र के मोबाइल में भेजा जा रहा है, ये अभी टेस्टिंग फेज में है। इसका क्या मायने हैं और ये क्यों भेजा जा रहा है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं। तो दरअसल ये अचानक सबके मोबाइल में आने वाला एक पॉपअप मैसेज है जो हर महीना टेस्टिंग के लिए आता है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल शुभ वार्ता में। आखिर हुआ क्या है और ये वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट है क्या, और गवर्नमेंट इसके बारे में क्या क्लेरिफिकेशन दे रही है इमरजेंसी अलर्ट के बारे में? क्या ये ऑथेंटिक है या फिर कोई हैक करने का एक नया तरीका है? तो सबसे पहले इस बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। देखिए, आखिर ये इतनी चर्चा में क्यों है? दरअसल सबके मोबाइल में जब अचानक ये अलर्ट मैसेज आ रहा है तो सबके मन में एक खलबली जैसी बन रही है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके पास ये मैसेज क्यों आ रही है, क्योंकि ये अचानक आया हुआ एक मैसेज है। बता दें कि जिनको नॉलेज है वो तो समझ सकते हैं कि ये एक टेस्टिंग मैसेज है। जिनको नॉलेज नहीं है उन्हें लग सकता है कि कहीं उसके मोबाइल में साइबर थ्रेट की वजह से हैक तो नहीं हो गया है। तो ये वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट है क्या? दरअसल ये एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे सुनामी, बाढ़ आया हो या भूकंप हो, इसके बारे में समय के बारे में जानकारी देता है। जैसे सुनामी आएगा तो सबसे पहले, जैसे कुछ साल पहले आया था मोचा, तो उसी तरह से कोई सुनामी आने से पहले उसके प्रभाव के बारे में भी अलर्ट किया जाता है। साथ ही बाढ़ जैसी समस्याओं के लिए लोगों को पहले सतर्क किया जाता है। जहाँ तक भूकंप का सवाल है, भूकंप तो कब आएगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन भूकंप आने के बाद के प्रभाव को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, ये गवर्नमेंट के थ्रू से इसको कंट्रोल किया जाएगा। जैसे कि आप सब वाकिफ़ है, तुर्की में क्या हुआ था। तुर्की में जो प्रॉब्लम हुआ था उसके वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइडेड किया है कि एक हम भी इमरजेंसी अलर्ट जो सिस्टम पहले से देखिएगा हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में मौजूद रहता है, उसको और बेटर करने के लिए, इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इसको टेस्टिंग फेज में भी चालू कर रही है। गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक टेस्टिंग किया जा रहा है जो ब्रॉडकास्ट कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए किया जा रहा है। क्या भविष्य में इस तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये फ्लैश मैसेज एक उपयुक्त मतलब टूल साबित हो सकता है, क्या नहीं? तो जो सीडीओ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है राजकुमार उपाध्याय, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि ये प्रेजेंटली अभी फॉरेन वेंडर के थ्रू से ही अवेलेबल है और सी डॉट इसमें वर्किंग कर रहा है उसके इंटरनल फैक्टर को ठीक करने के लिए, और ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर में काम करता है, जो फ़ोन को भी इसमें शामिल करने की योजना बनाया जा रहा है। दरअसल नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये 2005 में ये एक्ट लागू हुआ था, लेकिन ये जो मोबाइल में इसको लागू करने का या मोबाइल के थ्रू से जो इन्फॉर्मेशन देने की योजना है, इसको हाल फिलहाल में चालू किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये अभी जियो या बीएसएनएल मोबाइल में ही कार्य कर रही है, लेकिन ये एयरटेल, बाकी सभी ब्रॉडकास्टिंग जितना भी सिम प्रोवाइडर है, नेटवर्क प्रोवाइडर है, सब में ये लागू होगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसका हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में, ये उसी के दिशा निर्देश के अनुसार काम करती है। बता दें, आप लोगों ने सुना होगा एनडीआरएफ के नाम से, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के बारे में, जो इसी के अंडर में काम कर रही है। तो ये अथॉरिटी या ये फिर जो एक्ट बना है, ये इंडिया में बहुत पहले से कार्य कर रही है, लेकिन ये जो इमरजेंसी अलर्ट वाला पॉपअप मैसेज है नया नया चालू हुआ है। तो आपको कैसा लगा हमारे ये प्रेजेंटेशन, बताइएगा ज़रूर। Don't forget to like, comment, and subscribe.